गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। ईवीएस में हम अपना लास्ट चैप्टर नंबर 18 आवर्स, डेज और मंथ इसको पढ़ रहे थे और इसको हमने रीड करके कंप्लीट भी कर लिया। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ क्लॉक टेल्स अस टाइम। जो घड़ी होती है वो हमको समय बताती है, ये हमको पता है। और हमको ये भी पता है कि घड़ी एक होती है क्लॉक जो दीवार पर टांगी जाती है, दूसरी होती है रिस्ट वॉच जिसको हम अपनी कलाई पर पहनते हैं। अ डे इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स लाइक मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट एंड मिडनाइट। जो एक दिन होता है उसको हमने कई भागों में विभाजित किया हुआ है, जैसे कि है मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट और मिडनाइट। ठीक है। अ डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन जो होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं। अ ग्रुप ऑफ 7 डेज मेक्स अ वीक। और जब 7 दिनों को हम एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हफ्ता, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अ ग्रुप ऑफ 4 वीक्स मेक्स अ मंथ। 4 हफ्ते एक महीने के बराबर होते हैं, या फिर एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। अ ग्रुप ऑफ 12 मंथ्स मेक्स अ ईयर। 12 महीनों को एक साथ मिला देंगे हम तो साल बन जाएगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर का समराइजेशन। आपको याद होगा कि 7 डेज कौन कौन से होते हैं और 12 मंथ्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट वन इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नीचे जो 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको पढ़कर आपको ये बताना है, अगर सेंटेंस ट्रू है तो आप T लिखेंगे और अगर गलत है तो आप F लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्लॉक हैज 2 हैंड्स। एक घड़ी जो होती है उसके 2 हाथ मतलब कि 2 हैंड्स होते हैं। नहीं, एक घड़ी जो होती है उसके 3 हैंड्स होते हैं। एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट्स हैंड और तीसरा होता है सेकंड हैंड। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो हमने लिख दिया F फॉर फॉल्स। वी डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, बट आप लोग अपनी नोटबुक पर सही लिखिएगा। तो वी डिवाइड टाइम अकॉर्डिंग टू द सन्स मूवमेंट। हम समय को, जो पूरे दिन का समय होता है, उसको सूरज की मूवमेंट, जो सूरज की चाल होती है उसके अकॉर्डिंग बांटते हैं। जी हाँ, जो सूरज की चाल होती है उसको हम सूरज की चाल के अकॉर्डिंग हम दिन को कई भागों में विभाजित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू। अगला क्या है? आफ्टर 12 o'clock इन डे इज आफ्टरनून। दिन में 12 बजे के बाद आफ्टरनून होता है क्या? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जब दिन में 12 बज जाते हैं उसके बाद के समय को हम आफ्टरनून बोलते हैं, और 12 बजे के जो समय होता है उसको हम बोलते हैं नून। देयर आर 20 months इन अ ईयर। एक साल में 20 महीने होते हैं। ये तो आपको अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक साल में कितने महीने होते हैं, क्योंकि जो टाइम का चैप्टर है वो हमने काफी सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ लिया है। हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा हमने, उसके बाद पढ़ा हमने ईवीएस में पढ़ चुके हैं, मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत मोरल साइंस में भी पढ़ चुके हैं। तो बताइए एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में होते हैं 12 महीने। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स कि एक साल में 20 महीने होते हैं। नहीं, एक साल में 12 महीने होते हैं। When sun rises it is dash। अब ये है हमारे fill in the blanks। तो यहाँ पर 5 सेंटेंसेस लिखे हैं जो इनकम्प्लीट हैं और उनके आंसर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हेल्प बॉक्स में से फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए एक बार हम हेल्प बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। 64, morning, midnight and 366. These are the words that are to be filled in these blanks. When sun rises it is dash। जब सूरज निकलता है तब दिन का कौन सा समय होता है? 64, मॉर्निंग, मिडनाइट और 366।
तो जब सूरज निकलता है तब होता है दिन का मॉर्निंग, तब हम क्या बोलते हैं, इट इज मॉर्निंग। 12 o'clock at night इज कॉल्ड डैश, रात के 12 बजे, कौन से, रात के 12 बजे की बात हो रही है, रात के 12 बजे को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मिडनाइट, मतलब आधी रात। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मिड नाइट, रात के 12 बजे हम क्या होता है, मिडनाइट। ठीक है, अगला देखते हैं, 1 hour इज इक्वल टू डैश मिनट्स, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 60। ओके, द नेक्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ डैश वीक्स मेक्स अ मंथ, कितने हफ्तों का जो समय होता है वो एक महीना बनाता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, बताइए। यस, एक महीने में होते हैं 4 हफ्ते, और वी कैन सी से 4 वीक्स मेक्स अ मंथ। अ लीप ईयर हैज डैश डेज, जो लीप ईयर होता है जिसको हिंदी में हम अधिवर्ष बोलते हैं, उसमें कितने दिन होते हैं। द आंसर वी आर लेफ्ट विथ 366, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 366। अ लीप ईयर हैज 366 days। एंड द लास्ट एक्सरसाइज, सर्कल द ऑड वन आउट, नीचे आपको 4 सीरीज दी गई हैं वर्ड्स की, और हर सीरीज में 3 वर्ड्स हैं, इनमें से एक वर्ड जो है वो ऑड वन आउट है, उसको हमें निकालना है। तो फर्स्ट वन इज आवर, मिनट, वीक, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो ऑड वन आउट है, आवर, मिनट और वीक। आपको ये भी पता होगा जब भी हम किसी चीज को ऑड वन आउट करते हैं तो उसको अलग निकालने का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, तो इसमें भी हम यही देखेंगे कि इसका रीजन क्या है। तो घंटा, मिनट और हफ्ता, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, इसमें से ऑड वन आउट है वीक यानी कि हफ्ता। क्यों, क्योंकि आवर और मिनट जो है वो क्लॉक का टाइम है, और वीक जो है वो कैलेंडर का टाइम है। ठीक है, ये हम घड़ियों में देखते हैं और ये हम कैलेंडर में देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज संडे, मार्च एंड मंडे। व्हाट आर द वर्ड्स, संडे, मार्च एंड मंडे। तो बताइए इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, संडे है, मार्च है कि मंडे है। यस, इट इज मार्च। क्यों, संडे और मंडे जो है वो डेज ऑफ द वीक है, और मार्च जो है वो मंथ ऑफ अ ईयर है, दैट इज वाई मार्च इज द ऑड वन आउट। लीप ईयर, जनवरी एंड फेब्रुअरी, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, लीप ईयर, जनवरी एंड फेब्रुअरी, बताइए, कैन यू फाइंड आउट। यस, इट इज द लीप ईयर। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का साल है, और जनवरी और फेब्रुअरी जो है वो साल के महीनों के नाम है। दीज आर द नेम ऑफ द मंथ एंड इट इज अ टाइप ऑफ अ ईयर। एंड द लास्ट वन, मिनट, मॉर्निंग एंड मिडनाइट। क्या है वर्ड्स, मिनट, मॉर्निंग एंड मिडनाइट, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, बताइए। यस, इट इज मिनट, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, मिनट, बिकॉज मॉर्निंग एंड मिडनाइट आर द पार्ट्स ऑफ अ डे, और मिनट जो है वो हम घड़ी में देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट वाले में बताया था। तो मॉर्निंग एंड मिडनाइट आर द पार्ट ऑफ द डे, एंड मिनट इज सीन इन द वॉच और अ क्लॉक। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे। सूरज की चाल के अनुसार दिन को कितने भागों में विभाजित या डिवाइड किया गया है, उसका नाम हमको लिखना है। ठीक है, उनके नेम्स हमको लिखने हैं। तो बताइए दिन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। दिन को हमने 6 भागों में विभाजित किया है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे आर मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट एंड मिडनाइट। ठीक है, दीज आर द 6 पार्ट्स ऑफ द डे। आप इसको चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ द डे, 1 मॉर्निंग, 2 नून, 3 आफ्टरनून, 4 इवनिंग, 5 नाइट, 6 मिडनाइट। ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, नेम देम। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं और उनके आपको नाम भी लिखने हैं। तो आंसर क्या है, देयर आर 7 days इन अ वीक, नेमली मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मैंने पहले भी बताया है, मंडे को हम हफ्ते का पहला दिन कंसिडर करते हैं, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे। देयर आर 7 days इन अ वीक, नेमली मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। द थर्ड वन इज,
हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, नेमली जिनके नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। वैसे तो अब ये मंथ नेम आपको ऑलरेडी याद हो चुके होंगे, पर चलिए एक बार फिर से बोल लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी आवर्स मेक्स अ डे। इसका मतलब क्या है, कितने घंटों का एक दिन होता है या फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो आंसर क्या है, बहुत ही छोटा सा है, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। दिस इज द आंसर, ठीक है, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करनी है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।